बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं अजीज आपकी खिदमत में हाजिर है। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत होंगे। माशाल्लाह से सर्दियों का मौसम है और सर्दियों के मौसम में जो है ना गाजर का हलवा बहुत ज्यादा ही पसंद किया जाता है। आज मैं बनाने लगा हूँ गाजर का हलवा, जो कि निहायत ही आसान तरीके से बनाऊंगा, बिल्कुल ही दानेदार बनाऊंगा। और ये मजेदार गाजर का हलवा कैसे बनता है, इसमें क्या क्या चीजें डलती है, चले मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। दानेदार हलवा बनाने के लिए सबसे पहले तो हम प्रेशर कुकर ले लेंगे। देख सकते हैं यहाँ पे जो है ना 1 किलो जो गाजर थी वो मैंने लिया है, इसको अच्छी तरह से धो के और काट लिया था। सिर्फ और सिर्फ इसमें पानी जो है ना हम सिर्फ 1 कप डालेंगे और ये 1 कप पानी भी हम बाद में निकाल लेंगे। इसमें पानी जो है ना हमें जरूरत और नहीं है। अब सिर्फ और सिर्फ इस पे ढक्कन दे के हम 5 मिनट की सीटी पे रख देंगे। इसको अच्छी तरह से हम बॉइल कर लेंगे, बिल्कुल ही अच्छी तरह से। सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट की सीटी पे ही हमने इसको रखना है। चलो से यहाँ देख सकते हैं जो हमारा टाइम था 5 मिनट की सीटी पे, वो बिल्कुल ही कंप्लीट हो चुका है। अब बिस्मिल्लाह पढ़ के हम इसका जो है ना ढक्कन उतारेंगे। माशाल्लाह से अंदर से आप देख सकते हैं जितनी भी गाजरें थी अच्छी की अच्छी तरह से जो है ना ये गल चुकी हैं, बिल्कुल ही रेशेदार हो चुकी हैं। देख सकते हैं अच्छी तरह से गल चुकी हैं। अब करना हमने सिर्फ और ये है, एक हम मैशर ले लेंगे, मैशर की मदद से इसको अच्छी तरह से मैश कर लेंगे। जो 1 कप पानी हमने इसमें इस्तेमाल किया था वो पानी भी हम निकाल लेंगे। अब गाजरों को जो ना अच्छी तरह से हम मैश कर लेंगे। यहाँ से जो है ना हमने गाजरें बिल्कुल अच्छी तरह से मैश कर लेनी है। देख सकते हैं अब अच्छी तरह से जो गाजरें अच्छी तरह से मैंने मैश कर ली हैं। अब जो है ना इसमें मैं हाफ कप घी का इस्तेमाल करूंगा। हाफ कप घी इसमें डाल के इसको अच्छी तरह से हम भूनेंगे। जो गाजरों में थोड़ा बहुत पानी है वो भी हम खुश्क कर लेंगे और घी के अंदर इस गाजरों के हलवे को अच्छी तरह से भून लेंगे। गाजर का जो हलवा बिल्कुल ही दानेदार बनेगा। ये जो है ना हलवा ना बिल्कुल अच्छी तरह से बनता है। आप लोग जरूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आने वाला है। अब अच्छी तरह से इसको हम भून लेंगे। माशाल्लाह से यहाँ देख सकते हैं आप गाजर के हलवे को अच्छी तरह से मैंने भून लिया। जो इसमें पानी था वो वेपोरेट बन के उड़ गया है। और अब चलते हैं इसका दूसरा प्रोसेस हम करते हैं स्टार्ट। यहाँ एक प्यारी सी कढ़ाई रखेंगे और इस कढ़ाई में मैं 1 किलो दूध इस्तेमाल करने लगा हूँ। खुला दूध जो होता है बाजार से जो दूध मिलता है खुला, वो मैं इसमें इस्तेमाल करने लगा हूँ। वो जो दूध होता है थोड़ा सा कच्चा होता है, इसको जो है हम अच्छी तरह से बॉयल कर लेंगे। इसमें अच्छी तरह से बुलबुले बनने देंगे, बिल्कुल ही वीआईपी तरह से। देख सकते हैं यहाँ पे जो दूध में बॉयल आना स्टार्ट हो गया। अब जो ना मैं इसमें खुशबू के लिए छोटी इलायची इस्तेमाल करने लगा हूँ। अगर आप लोगों के पास जाफरान है तो वो इस्तेमाल करें, नहीं है तो छोटी इलायची हम इस्तेमाल कर सकते हैं। दूध को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। देख सकते हैं बीच में जो है ना बिल्कुल अच्छी तरह से जो है ना बॉयल बनना स्टार्ट हो गए हैं। बिल्कुल ही दूध जो है ना क्रीमी होना स्टार्ट हो गया है। अब जो ना मैं इसमें इस्तेमाल करने लगा हूँ 100 ग्राम खोया, खोया इस्तेमाल करने लगा। अगर आप लोगों के पास खोया है तो वो इस्तेमाल करें, अगर नहीं है तो कोई मसला नहीं, ना इस्तेमाल करेंगे। और साथ ही मैं इसमें इस्तेमाल करने लगा हूँ चीनी अपने हिसाब से आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। मीठा ज्यादा कम कर सकते हैं, वो आप लोगों की मर्जी है। कुछ लोग जो होते हैं मीठा ज्यादा पसंद करते हैं, कुछ लोग जो है ना मीठा कम पसंद करते हैं। माशाल्लाह से बहुत ही अच्छी रेसिपी बनती है, आप लोग जरूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आने वाली है। यहाँ देख सकते हैं हमारा जो दूध था बिल्कुल ही गाढ़ा हो चुका है। हमने पानी वाले दूध में जो है ना गाजर का हलवा बिल्कुल नहीं इस्तेमाल करना। जैसे ही गाजर दूध जो है ना गाढ़ा हो फिर ही हमने इसमें जो है ना जो गाजर का हलवा बनाया था अच्छी तरह से जिसको भून लिया था वो हमने इस्तेमाल करना है। अब चम्मच की मदद से इसको हिलाएंगे, इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अगर आप अभी तक आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि कल को न्यू आने वाली वीडियोस आप लोगों तक आसानी से पहुंच सके। माशाल्लाह से देख सकते हैं अब दूध में अच्छी तरह से हम बॉयल आने देंगे। अब दूध को जो है ना अच्छी तरह से खुश्क कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह से देख सकते हैं यहाँ पर जो है ना दूध की मिकदार काफी हद तक खुश्क हो चुकी है। थोड़ा सा दूध रह गया, इसको भी हम अच्छी तरह से खुश्क करेंगे। इसको तब तक हम पकाएंगे जब तक गाजर का हलवा जो है ना बर्तन छोड़ना स्टार्ट नहीं करता। अब इसमें फ्लेवरिंग के लिए थोड़ा सा जो है ना मैं 2 चम्मच देसी घी के इस्तेमाल करने लगा हूँ, जो कि टेस्ट और खुशबू बिल्कुल ही जबरदस्त आती है। जिस भाइयों को देसी घी पसंद नहीं है वो बिल्कुल इस्तेमाल ना करे। अब जो है इसमें थोड़ा सा पानी रह गया, इसको अच्छी तरह से खुश्क कर लेंगे। वैसे भी हमारी जो रेसिपी है माशाल्लाह से रेडी हो चुकी है। चलते हैं इसकी फाइनल लुक करते हैं, डिश आउट करते हैं और आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मेरे अल्लाह की शान, उसकी रहमतें नेमतें और बरकतें जो उसने में अता की। माशाल्लाह से देखिए हमारी जो आज की रेसिपी थी कितनी जबरदस्त रेडी हुई है। उम्मीद करता हूँ कि मेरी आज की रेसिपी आप लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। कल मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए मुझे इजाजत दे। अल्लाह हाफिज।